साथ आपकी फेवरेट होस्ट मानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं अनारकली फूड स्ट्रीट वाली साइड पे और यहाँ पर आए हुए हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने के शौकीन होते हैं लाहौरी, और लाहौरियों और खाबों के शौकीन ना होते, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए व्यूअर्स, हम करेंगे आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमारे आज के सवाल से, और वो ये है कि एक बाल्टी है उसका वज़न कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद। क्या करते हैं आप? मैं आया हूँ टूरिज्म। रहते कहाँ हैं आप? यूके। यूके में रहते हैं। वैसे आप पाकिस्तान बॉर्न हैं? नहीं, इंडिया बोर्न। इंडिया बॉर्न है आप? इंडिया, यूके बोर्न। इंडिया से, ओरिजिनल इंडिया से। चेंज यानी कि आपकी जो फोर फादर्स हैं वो इंडिया से हैं? जी। ऐसे बताएं ना, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? आते रहते हैं आप? जी, दिस इज़ माय सेकंड ट्रिप। सेकंड ट्रिप है। पहले ट्रिप में क्या देखा और सेकंड ट्रिप में क्या देखा? मैं आया था यहाँ 2019 में मेरे फैमिली के साथ, वाइफ और मिसेस, टूरिज्म शॉपिंग के लिए। बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हमें 2 बार आए। और ये मेरा कजिन्स है, उसके साथ मैंने उसको कन्विंस किया चलो इंडिया पर भूल जाओ, पाकिस्तान घूमने जाए। हम उम्रा के गए और उम्रा के बाद यहाँ आ गए। उसके बाद पाकिस्तान में आए। कैसे लोग हैं पाकिस्तान के? क्या चीज? बहुत बाकी अच्छे हैं। एक्सेलेंट हॉस्पिटैलिटी, वेलकमिंग है। वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग। मेहमान नवाज, खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। इसके लिए तो हम आए हैं फिर। ठीक है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के और कौन कौन से शहरों में आप गए हैं? कि अभी सिर्फ लाहौर? सिर्फ लाहौर अभी। और लाहौर है? सुना है आपने वो एग्जाम्पल? लाहौर है। जी। ठीक है। तो अब आगे प्लान्स हैं कि इस्लामाबाद जाने का, कराची जाने का, पेशावर जाने का? ये ट्रिप में नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम करेंगे। सिगरेट पी रहे हैं आप? नुकसानदेह है। मुझे पता है, लेकिन सारी जिंदगी नुकसान भी है ना। मेरा ख्याल है आप सिगरेट छोड़ दें, आप खुदा न खास्ता आपकी सेहत को असर हो सकता है। मैं 54 तो हो गया हूँ। ठीक है। क्या बाकी है? अब आपने आगे के क्या प्लान्स है? फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर तक क्या यहाँ का, और ओवरऑल आप क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए? मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। ये जीशान भाई है ना, ठीक है। हम उसके साथ है, उसका ब्लॉग देखा था। ठीक है। बाल वाला अच्छा। उसका यूट्यूब पर। उसके लिए मैंने उसको कांटेक्ट किया और उसको घूमने के लिए वो उसके साथ आए। अच्छा। तो वो हमको सारे हिस्टोरिकल वो बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप गए हैं अंदरून वाली साइड पे, बादशाही मॉस्क, शाही किला वगैरह? जाने वाले हैं। हमारे पहले दिन है। अच्छा, बस अब टाइम आप होने वाला है, आप जल्दी से चले जाइएगा इंशाल्लाह। कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मेरी हाँ। 50-50 है। एक बकेट है, उसमें पानी है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? उसके पानी टैप बंद कर दो। टैप नहीं है, उसमें पानी है ऑलरेडी। तो उसको बंद करना है। हाँ, उसका वजन कम करना है। दो डालो। नहीं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यूके के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को? यूके को लोगों को तो आओ पाकिस्तान घूमो फरो, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के लिए आप यूनाइटेड हो जाओ, ओपन अप हो जाओ, टूरिज्म के लिए वेलकम करो सबको। आपको पता है पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, वो पाकिस्तान छोड़ के यूके और अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं तो वहाँ कितने हार्ड है। हाँ, ये बताएं ना, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ की लाइफ बहुत इजी है, वहाँ पे हमारे पास पाउंड्स, डॉलर्स ये सब आ जाएंगे, लेकिन हाउ हार्ड, आप ये बताएं। हकीकत क्या है, मेरे पास बिजनेस है, वो स्टूडेंट्स बहुत आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। क्या होता है, वो समझते हैं वहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत महंगाई है, बहुत वहाँ है, और ये जॉब्स भी नहीं मिलता और बहुत तकलीफ में रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, इजी नहीं है। यहाँ रहो, एजुकेशन करो, राइट। और आपका और ये भी बताएं कि जब यूनिवर्सिटी के बहाने लोग आते हैं और वहाँ से स्किप हो जाते हैं, उनके लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ है? ये तो बात है, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसको ना रहने के अब नहीं मिलेगा, जॉब्स नहीं मिलता है ना, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो उसको क्या होना पड़ता है, यहाँ इलीगल काम करना पड़ता है। यहाँ काम करते हैं, लो वेजेस से काम करते हैं वो लोग। और वो जिसके पाउंड, वो क्या समझते हैं यहाँ पाउंड से 100 आते हैं, इसके लिए अच्छा होगा इंडिया भेज देंगे,
और पाकिस्तान भेज देंगे तो अच्छा होगा और हम सेटल हो जाएंगे। ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है, तो 2-3 साल के बाद आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या, इंडिया भी गए होंगे आप? जी जी। तो क्या कंपैरिजन है, इंडिया पाकिस्तान कैसा है? सेम भी है। सेम है? सेम भी है, हम सब सेम है, हम सब इक्वल है? इक्वल है, सब भी इक्वल है सब। अब हमारा कल्चर डिफरेंट है, दैट्स इट, और कुछ सेम नहीं है। साउथ एशियंस है वो सब सेम है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आप अब इंजॉय करें और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये यूके से आए हुए थे और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी को देख रहे हैं, और उनका भी यही कहना था कि जो बच्चे जाना चाहते हैं यूके या अमेरिका, उनको लगता है कि वहाँ बहुत पैसा है और हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचें, यहाँ पे रहें, यहाँ पे रह के मेहनत करें। आई नो कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको इसका अजर भी मिलेगा, इसका सिला भी मिलेगा। जाएं ज़रूर, पाकिस्तान से बाहर घूमने जाएं, काफ़ी टाइम के लिए आप भी जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आप लोगों की ज़रूरत है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रऊफ़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या कर रहे हैं इस वक्त अनारकली में? मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ, विंडो शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए आए हैं। वैसे कौन सी मार्केट है जो सबसे बेटर है? किस लिहाज से? कीमतों के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से? मैडम इट डिपेंड्स बेसिकली कि जो आपका बजट क्या है। एज़ पर बजट आप मुख्तलिफ मार्केट्स को विज़िट करते हो वैरायटी के हिसाब से। अगर आपका बजट एक मीडियोकर है तो फिर यू शुड कम टू अनारकली, एज़ वेल एज़ आप इकबाल टाउन में भी जा सकते हो, और ऑब्वियसली जब आपका बजट अच्छा है तो पैनोरामा को टच कर सकते हो, फिर लिबर्टी मार्केट एंड सो मैनी अदर्स। ठीक है, चलें, मुझे ये बताएं कि आप करते क्या हैं, बताना चाहेंगे? मैं बेसिकली PhD डॉक्टर हूँ, पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। ज़बरदस्त। स्टूडेंट ऐसा कोई आपको याद रह गया हो? सो मैनी कोई एक जिससे ऐसा होता है ना कि हमेशा उस्ताद से ही सबक सीखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट ऐसी बात कर जाते हैं या कुछ ऐसा बता देते हैं कि आपके लिए भी लेसन बन जाता है। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में जब आप इस शोबे के साथ मुंसलिक हो। कई ऐसे बड़े मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मुझे कोई डाउट नहीं है इसके कहने में, कि बीइंग पाकिस्तानी आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पे इतना टैलेंट दिया है कि यू कांट इमेजिन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस नहीं है देने वाला कोई नहीं। ठीक है, चलें, मुझे ये बताएं, वैसे मैं एक बड़ी कॉमन एक बात करने लगी हूँ, आप एग्री करेंगे इस बात से कि आप टीचर हैं। हमने देखा है कि अक्सर जो जैसे मेल टीचर होते हैं उन्हें बड़ा सामना होता है फीमेल की जानिब से, या तो वो आपको प्रपोज़ल भेज देती हैं कि हमें आप पसंद हैं। मेरा ख्याल है कि आप एक अरसे से अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का सामना हुआ होगा। मैं वैसे एक बात करने लगा, स्लैंग थोड़ी सी हो जाए, मौलविया ने मौलविया ने किन्ने जो प्रपोजल भेज रहे हैं, बट स्टिल देखें, आपको पता है ये होता है कि आप ज़्यादातर मैंने देखा है टीचर स्टूडेंट्स की शादी होते हुए। नहीं देखें, जब व्हेन यू आर इन यंग एज, डेफिनेटली लेडीज़ हो, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, तो डेफिनेटली दे डू हैव द क्रशेस, हर एक पे क्रश हो जाता है। टीचर पे हमेशा क्रश होता है। देखिए, अब फिर वो थोड़ी सी और तरफ बात चली जाएगी कि ज़्यादातर बच्चियां जो होती हैं वो थोड़ा से जो मैच्योर लोग होते हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो समझती हैं जो हमारी तरह के हैं ये सारे मुंडे खुंडे ने कुछ नहीं करना है ना, तो इट्स लाइक दैट। तो डेफिनेटली वो फिर उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप खुद टीचर हैं, आपको कौन सा अपना टीचर याद रह गया, मेल या फीमेल, कि आपको लगा कि मेरे बेस्ट टीचर थे, इन्होंने मुझे गाइडेंस दी? बात ये है जी, पहली बात तो है वो काफ़ी पुरानी बात होगी, अब मतलब आई एम को पुराने आप 40+ हूँ मैं। कुछ भी नहीं है आप अभी 40s में जाके तो एक मर्द ग्रेसफुल होता है। हाँ नहीं, 40 नॉटी, बट स्टिल वो तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मतलब टीचर्स बहुत सारे हमारे जानने वाले भी हैं, अच्छे भी हैं, अभी भी कुछ ऐसे भी हैं जो राब्ते में भी हैं। और अगर मैं मिसाल दूँ, फिर वो सियासी बात ना हो जाए, मैडम अंदलीब अब्बास है PTI की, वो मेरी टीचर थी, शी इज़ वेरी गुड टीचर, अभी भी मतलब मैं उनसे सीखता भी हूँ। हाल तो वो पॉलिटिकल कोई उस एफिलिएशन नहीं है किसी से भी, लेकिन ये बात है। चले, मुझे बताएं कॉमन सेंस कैसी है आप? बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर भी आपसे सवाल कर लेते हैं। ज़रूर करें, मुझे पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। मुझे बताएं, एक बाल्टी है, उसका वजन कैसे कम किया जाएगा?
पानी हो या फिर भी सुट देना, अगर खाली बाल्टी पुट्ठी कर देना वजन घट जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करना कि कोई मतलब पानी नहीं निकलना चाहिए। नहीं, आपने मुझे इस तरह की तो बात ही नहीं की है। कॉमन सेंस तो आपकी खराब है। फिर तो मुझे आप कह रहे हैं एक बाल्टी है वजन कम करना है, मैं तो क्या पुट्ठी कर दो वजन घट जाएगा। मतलब ऐसे उल्टानी नहीं है ना, कोई और तरीका बताए। चलिए ये तरीका मान लेते हैं, एक और तरीका बता दें। नहीं कोई नहीं, कोई तरीका नहीं है। पैगाम क्या देना चाहते हैं, आज की अच्छी बात क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात यह है कि मतलब मुझे शायद लोग एग्री ना करें, लेकिन बीइंग मुस्लिम वी शुड अबाइड बाय आवर रूल्स। हमें मुस्लिम हैं तो मुसलमानों की तरह के काम करने चाहिए और रिजिड नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर मैं बेशक आई हैव बियर्ड बट इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये करूँ जी, मैं आपको माइंड नहीं कीजिएगा कि मतलब मैं ये जी वो ऐसे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा मज़हब बहुत लिबरल है, बहुत लिबरल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी आसानियाँ दी हुई हैं हमारे मज़हब में, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उस तरह इसको लेते नहीं। हमारा मसला ये है ना, हम इस्लाह नहीं करते, हम तनकीद करते हैं। देखिए, तनकीद बुरी बात नहीं है, क्रिटिसिज्म इज़ गुड, बट अगर ये पॉजिटिव वे में है। अब अगर ये देखो ये की करदा पे ओ की करदा पे, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी की तनकीद करोगे बेटा, अगर आप इस तरह कर लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, तो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है उसमें। बहुत अच्छी आपने बातें की है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सेम हियर। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की और चलते हैं बढ़ते इस वक्त अनारकली में और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम साद है। साद, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। और ये मेडिकल के स्टूडेंट के हाथ में फूल क्यों, हमारा दिल नहीं है? दिल है, लेकिन आपका तो पढ़ाई का वक्त है। हमारे पेपर्स खत्म हुए हैं। किसके लिए लेके जा रहे हैं? अपने लिए। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको लगता है? अपने लिए आपको ये तोहफा मिला है, किसी ने फूल दिया है या आप किसी को देने लगे हैं? गुलाब वाला भाई घूम रहे हैं, उनसे भग रहे हैं। चर्च खा के देने तो उसको पैसे, मैंने चलो गुलाब दे दो। तो फिर अभी ये किसको देंगे जाके? किसी को भी नहीं, अपने पास रखेंगे? मामा को जाके दूंगा। अच्छा, मामास बॉय लग रहे हैं आप। हाँ, मामा से मामास बॉय लग रहे हैं। फिर माँ फायदा है, उसी में फायदा है। तो जब कल को बेगम आएगी उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, तब फिर उसके हो जाएंगे। देख रही हैं आंटी आप, देख रही हैं आप, साथ की जो अम्मी है वो देख रही हैं, तो उनको पता लगे कि आप जो है ये धोखा देने वाला बेटा आपको। नहीं, मामा जो उनसे माँ के कदमों तरह जन्नत होती है वो पता है। उसको दोनों तरफ ना डिप्लोमेटिक वे में चलूंगा ना, दोनों रखूंगा साथ साथ। समझदार लग रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। कल के कौन से ईयर में है? मेरे सेकंड ईयर के पेपर्स जो है अब थर्ड ईयर स्टार्ट होना है। थर्ड ईयर स्टार्ट होना है। किस में क्या इरादा है, किस में स्पेशलाइजेशन करनी है? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट का बहुत शौक है, तो कार्डिक सर्जन या उसमें। लोगों के दिल आप ठीक करेंगे? देखें, अब दिल ठीक करते किसी का दिल लेंगे? वो देखें, दिल देखते हैं, दिल में आशियाना ढूंढते हैं, अगर बनता है तो ठीक है, वरना। वैसे तो आप चले मान लेते हैं, आपने कहा है कि ये फूल आपने किसी से खरीदा और आपने मम्मा को देना है। हाँ जी। कौन सी ऐसी जिंदगी में लड़की आएगी या किस क्वालिटी की लड़की होनी चाहिए कि आप कहेंगे कि ये फूल वो डिजर्व करती है और उसी को ही दूंगा? जब भी वो आए और मुझे ऐसे, मेरे लिए यूनिवर्स सिंग करेगी ना, जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि दैट्स द राइट पर्सन है। चांद नीचे आ जाएगा, हवाएं चलने लग जाएंगी। ना, मैं फिल्मी बातों में नहीं यकीन रखता। मुझे जब भी फील होगा ना कि लाइक जब भी आपको राइट पर्सन मिलता है ना, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सिंक करती है और आपको फील होता है कि दिस वन इज द राइट पर्सन, ये सोलमेट है। क्या फील होता है? हार्ट बीट ज्यादा तेज होने लग जाती है? मे बी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने कभी एक्सपीरियंस किया? मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई है? आई हैव अ डॉटर। आप मुझे गाइड करें ना फिर। मैं तो आपको यही बता रही हूँ, हम जरा थोड़े फिल्मी टाइप के, हमें ऐसे ही लगता है कि चांद नीचे आ गया और हवाएं चलना शुरू हो गई। जो कि वो 3 इडियट्स के अंदर वो था। एग्जैक्टली। मैंने कहा मेडिकल के स्टूडेंट है बच्चे, वैसे वो इंजीनियरिंग के थे, बट मैं हर स्टूडेंट एटलीस्ट हर बंदे ने देखी होती है, तो मुझे भी हमेशा से यही था। यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा होता है ना कि जब आप आते हैं तो कोई ना कोई लड़की आपको एकदम अट्रैक्ट कर जाती है, तो आपको कभी आजकल वो वर्ड्स जो क्रश आए हैं तो वो तो होते ही रहते हैं। अच्छा, लड़के बड़े दिल फेंक होते हैं, आप हैं? डू यू एग्री? या आई एग्री। डिपेंड करता है आगे कौन है, उस तरह फिर दिल फेंक गया। मतलब कि लड़कियां दिल फेंक होती हैं, लड़कियां भी दिल फेंक होती हैं। तभी जेंडर है ना एक, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। जब आपको कोई चीज़ अपील करती है तो आप दिल फेंक ही देते हो, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म वाला सीन ऑफ होते हैं आजकल। ठीक है, चले सही है। तो फूल आपका वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है, गुलाब का। आप मुझे ये बताएं कि अब अम्मी को ही बाकी देंगे जाके? अभी जा रहा हूँ रास्ते में, देखें अब क्या बोलते हैं। अगर कोई नजर आ गई, कोई हसीना, वही कहा आपने, कहा दिल फेंक है, तो अब देखते हैं दिल फेंक के आजमाते हैं क्या सीन होता है। वरना आपका जो दोस्त है ना सामने, वो मुस्कुरा रहा है,
वो कह रहा है चल झूठा। ये कमिटेड है। अच्छा, ये कमिटेड है, आप कमिटेड नहीं है? नहीं, आप पढ़ाई से कमिटेड है? मैं पढ़ाई से कमिटेड हूँ, पहले अचीव करना है उसके बाद शादी करेंगे। तो आप मुझे बताएं, ऐसा होता है ना, हम देखते हैं, अभी तो खैर थोड़ी दूर की बात है कि हम कहते हैं कि एक ही प्रोफेशन से हम शादी करेंगे। लाइक अगर कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर से ही शादी करे, टीचर है तो वो टीचर से शादी करे, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो आप भी ऐसे ही करेंगे? अच्छा, मेरा ना यू अग्री? लाइक 50%। अगर तो मुझे कोई मेडिकल साथ वाला कोई मिल गया अच्छा तो ठीक है, वरना फिर देखूंगा लाइक अदर प्रोफेशन के भी लोग अच्छे होते हैं। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग कितनी जल्दी फ्री हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती हैं। अब हमारा क्या सीन है, अभी 5 इयर्स के बाद मेडिकल करने के बाद फिर हाउस जॉब है, उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है जॉब्स का मसला है, फिर आप बाहर अप्लाई करते हो, तो बड़ा लॉन्ग टर्म सीन होता है। और इसके बाद जब भी मुझे बताएं, आपको पता है मेडिकल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, आपको बहुत सारे शादी के इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं या कोई भी फैमिली इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं। मतलब ये टोटली एक सेक्रीफाइस है अपने लिए और फैमिली के साथ भी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कभी डिसअपॉइंट हुए हैं, कभी लो पॉइंट पे आए हैं? नहीं, असल में ना मेरा पैशन था ग्रेड 5 से, बचपन से। अभी भी इस साल आपको पता है विंटर्स में शादी होती है और हमारे एग्जाम भी विंटर्स में होते हैं। अच्छा। हमारा जो प्रॉफ सीजन होता है वो दिसंबर में ही होता है, दिसंबर टू जनवरी। तो रिसेंटली हम फारिग हुए 30 जनवरी को, तो बहुत सी शादियाँ इवेंट्स होनी पड़ती हैं, लेकिन उसका ये होता है कि हमारा पैशन होता है और हम ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में सारी शादियाँ अटेंड कर लेंगे, चीज़ अचीव हो जाए उसके बाद इंजॉय करनी है लाइफ में। लेकिन मोमेंट्स पे तो वापस नहीं आते ना, तो फिर अगर मेनली आप वो मोमेंट्स बेटर करते हैं जो आपके क्लोज वन या ब्लड वन से हों, वो फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो जब आप अगला बंदा आपके साथ नहीं है, शादियाँ पे दूरों की हो रही है तो जाएं, करीब बहन भाई में तो शादियाँ फिर हमारे मुताबिक ही होंगी ना, जिन पर इंजॉय करना है। ठीक है, चले साथ, ठीक है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस ये कहूँगा कि अपने लाइफ में एक बंदा गोल बनाए, फोकस करे, उसको अचीव करे, फिर लाइफ मज़े की गुजारने का मज़ा आता है। साथ में अभी आपसे कहूँगी ये फूल आप मुझे दे दें तो फिर? नहीं, आप तो शादीशुदा है। तो इसमें क्या है, मतलब फूल देने के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी है? नहीं, मतलब कि शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं होता। मुझे लग रहा है कि साथ में ये किसी को फूल देना है। मैं तो टेस्ट कर रही थी आपको। लगता है सिर्फ एक फूल पे मानेगी। लोग एक फूल पे भी मान जाते हैं, लड़कियां इतनी मेरी होती तो आप एक फूल में मान जाती? मान जाती। हाँ, ये मैटर देने का अंदाज मैटर कर सकता है। आप मुझे दे दें फिर। क्या समझ के दूंगा आपको? आप वैसे एक रैंडम लड़की समझ के दे दें मुझे। तो रैंडम लड़की कल को मुझे जबरदस्ती फूल लेना पड़ा है, मुझे दे दो। इतना मेरा टेम्परामेंट नहीं है। जी आप ले ले, ठीक है आप ले। चलें, थैंक यू सो मच, मैंने जबरदस्ती ले लिया। व्यूअर्स, आप जो लड़के मुझे देख रहे हैं ना, कोई ना दे रहा हो ना आपको फूल, जबरदस्ती उससे ले लें। कभी कभी जिंदगी में जबरदस्ती भी कर लेनी चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। हम आ चुके हैं वापस और हम कर रहे हैं लोगों से बहुत सारी बातें। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं कि वो क्या करने आए हुए हैं, खाने पीने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आसिम अब्बास। आसिम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी BSc कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अनारकली में इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त तो वैसे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। वेरी नाइस। अभी मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ, 1 महीना हो गया लाहौर में। पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ है? जी, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, एक ही यूनिवर्सिटी है, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहीं से BSc कर रहा हूँ। वहीं से कर रहे हैं? आपने नहीं सोचा कि आप इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं, लाहौर की तरफ आ जाएं? नहीं, सोचा हुआ था, बहरहाल फैमिली के कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं गिलगित में ही हूँ और बस अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ऑनलाइन काम करता हूँ। मैं फ्रीलांसर बेसिकली। अच्छा, यानी आप उन्हीं में से हैं जो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही। बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन का काम, और क्या क्या काम किए जा सकते हैं ऑनलाइन के? ऑनलाइन डिपेंड ऑन यूर कि आप करना क्या चाह रही हैं। अब ये बेसिक चीज़ है, आप कोई स्किल सीखना चाह रही हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे बेतहाशा ऐसे कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर अमेज़ॉन के अंदर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो मैं काम कर रहा हूँ। अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम UK USA के क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, वहाँ से हम चीज़ बाई करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाई करके हम उनको सेल आउट करते हैं, उसका हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं तो वहाँ का तो मौसम आजकल बड़ा खूबसूरत होगा। जी बेहतरीन, अभी स्नो फॉलिंग हुई है, -12 इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है।
बताएं वहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो एक स्पेशल इवेंट्स होते हैं गिलगिती लोगों के? वहाँ देखा जाए तो हमारा जो सबसे बेहतरीन इवेंट्स होते हैं वो ईद नवरोज़ के नाम से एक ईद है जहाँ पे जश्न होता है, बहुत बेहतरीन एक फेस्टिवल होता है। ज़्यादातर बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बड़े भी इतना ज़्यादा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है 13 अगस्त है 1947, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान जो है 1 नवंबर को आज़ाद हुआ है। तो उसका हम जो है ना ओवरऑल जश्न मनाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इनकाद करते हैं जश्न का। उसके अलावा बल्तिस्तान के अंदर देखा और भी एरियाज़ में गए हुए हैं, कैलाश वगैरह में? जी कैलाश भी गए हुए हैं। वहाँ पे भी जून जुलाई में एक फेस्टिवल होता है चिलिमजोश के नाम से, चिलिमजोश फेस्टिवल, जो साल में एक ही दफ़ा होता है, जून जुलाई में गर्मियों में होता है। बड़ा बेहतरीन और 3 से 4 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। अच्छा, और पाकिस्तान से लोग जाते हैं, लाहौर से? लाहौर से नहीं, पूरा दुनिया से आते हैं लोग, दुनिया से लोग आते हैं। फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी इतने नहीं आते जितने फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशनल है, वहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वहाँ का एक माहौल है, वहाँ एक नेचर इन्वायरमेंट है। तो उसको जो है ना एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से जो है ना एक हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है माशाल्लाह से। इसी वजह से वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। चलिए आप मुझे बताएं लाहौर कितने दिन के लिए आए हैं? लाहौर तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 महीना हुआ है। इंशाल्लाह मैं फरवरी यहाँ पे हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलूँगा। आज मैं ज़रा घूमने फिरने आया हूँ अब्बू के साथ, फादर भी आए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कॉमन सेंस कैसी है आप? कॉमन सेंस समथिंग इज़ बेटर। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी एक बाल्टी है, उसका वज़न आप कैसे कम करेंगे? ना उसमें से कोई चीज़ निकालनी है, ना बाहर निकालनी है, ना डालनी है। उसका वज़न तो हम कैसे कम करेंगे? उसको जला सकते हैं ऐसे। जला सकते हैं? बाल्टी जला दी आपने? एक तो इतनी मुश्किल से सवाल मैंने याद किया, आपने बाल्टी जला दी। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा पाकिस्तानी अवाम को स्पेशली, आप उसको चॉइस करें, उस गवर्नमेंट को, उस आने वाली पार्टी को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान का आज का नहीं, आने वाले कल का सोचे, उनका फ्यूचर का सोचे, आने वाली जो नस्लें हमारी आने वाली उनके बारे में सोचे, आज का ना सोचे। तो आप सब निकलें, अपना हक, अपना राइट के लिए आप सब निकलें। मैं ये सजेस्ट करूँगा पूरी पाकिस्तान निकले इस पर। जो नहीं निकलेगा उसने ख़ुद भुगतना है इस चीज़ को। तो मेरी गुजारिश होगी आवाम से, पाकिस्तान की स्पेशली, आप सब निकले बाहर, अपना हक, अपना राइट के लिए अपने फ़ाइट्स करें। फ़ाइट्स ऑन योर राइट्स। जब तक आप फ़ाइट नहीं करेंगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हम अनारकली फूड स्ट्रीट वाली साइड पे हैं और इनका ताल्लुक़ था गिलगित बल्तिस्तान से और फेस्टिवल्स इन्होंने बताए। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? असद। असद, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका ग्रुप शायद NCA का ग्रुप। नहीं, हम PU से हैं। PU से हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रहा हूँ। फ़ाइन आर्ट्स कर रहे हैं। क्या स्कोप है फ़ाइन आर्ट्स का, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको चाहिए वो ये फील्ड चूज़ करें? नहीं, मेरा मानना है कि फ़ाइन आर्ट्स के बाद आप खाली दीवार पे बंगाली बाबा और इस तरह के इश्तिहारात लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं कि फ़ाइन आर्ट्स वाला बंदा तो वो नहीं होता जिसके अंदर एक टैलेंट होता है, या वो अपना जो सोचता है माइंड में जो होता है वो पिक्चराइज करना चाहता है, आई मीन पेंट करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूँ फ़ाइन आर्ट्स सिर्फ हॉबी के लिए सही है, लेकिन इसका कोई स्कोप नहीं है। इसका स्कोप नहीं है? नहीं, इवन पाकिस्तान में तो मैंने तो देखा है पोर्ट्रेट्स बड़ी महंगी बिकती हैं। किस्मत की बात है। यानी कि ये जो फील्ड में आप आए तो इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक। तो जो इंजीनियर्स हैं वो भी तो बेचारे लक के पीछे ही रो रहे हैं। इंजीनियर भी आपके सामने, कुछ लोग हैं जो मारे फिरते हैं, कुछ लोग लाखों कमाते हैं। हाँ, रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है, आप फाइन आर्ट्स करो, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी लिखो। ये पॉइंट पे मैं आपको लाना चाहती थी कि आपने कह दिया फाइन आर्ट्स तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी अनारकली में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? फूड स्ट्रीट वाली साइड पे। हम ऐसे ही घूम रहे हैं फिलहाल। ये आपके सारे ग्रुप में फ्रेंड्स हैं? ये सारे ग्रुप में फ्रेंड्स। ये पहले दिन वाले फ्रेंड्स हैं या रैगिंग वाले फ्रेंड्स हैं, या कौन से फ्रेंड्स हैं? ये साथ हॉस्टल में रहते हैं हम लोग। हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल की लाइफ बहुत टफ होती है? काफ़ी ज़्यादा। कहाँ से वैसे ताल्लुक आपका? मैं कराची से हूँ। कराची से हैं? कराची के लोग तो बड़े लिबरल होते हैं, बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। ऐसे ही है। लाहौर आके थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ? बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। लाहौर के लोग ज़रा ओपन माइंडेड नहीं हैं, जज कर लेते हैं। करें जज, आपको कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं। आप खुद जज करते हैं, जजमेंटल हैं? बिल्कुल करते हैं, इंसानी फितरत है। ऑनेस्ट हैं आप? ऑनेस्ट। अच्छी बात है। तो कराची वापस कब जाना है?
कराची से मैं भी आया हूँ। तो इन लोगों को कभी इनवाइट किया आपने कराची में? जी जी, ये सारे कराची आए हुए हैं। कब? ये अभी छुट्टियों में आए थे। छुट्टियों में आए थे, तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपने की इनके साथ? आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कुछ मैं इनसे पूछती हूँ अभी दोबारा। आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? नहीं है। सवाल करूँ आपसे कि ना करूँ? ना करो। ना करूँ। मैसेज क्या देना चाहते हैं, आज की अच्छी बात आप क्या कहना चाहते हैं, और अपना जितने भी आप बचपन से लेके बड़े हुए हैं लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए यही पैगाम है, लाइफ में जितनी मुश्किलात हो जाएं, जितनी परेशानी हो, आपने टेंशन नहीं लेनी, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए लाइफ में, एंजॉय करें लाइफ। मस्ती ना रुकें। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ मस्ती का नाम है, मस्ती का नाम है, और कोई गोल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर? श्योर। आप अभी छोटे हैं शायद, इस वजह से आप ये कह रहे हैं। आपने मेरा मशवरा मांगा था, मैंने दिया। अच्छा ठीक है, चले मैं चाहती हूँ कि अगर आपसे मुझे कोई फ़ायदा हो तो मैं भी आपको कोई फ़ायदा पहुँचा सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी होगी। यंग हैं और आजकल यंग लड़के परेशान ही हैं, स्पेशली जब वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि हम आगे क्या करें, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जैसे मुझे ऑनेस्टली इनसे बात करके ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। कोई बात नहीं, पढ़ाई को आप इंजॉय करें, तालीम हासिल करना ज़रूरी है, आगे अल्लाह ताला रास्ते बना देंगे, तो मायूसी गुनाह है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करके देखते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जाहिद अशरफ। जाहिद, आप क्या करते हैं? जी मैं पिज़्ज़ा शेफ़ हूँ। पिज़्ज़ा शेफ़ हैं, ज़बरदस्त। आप तो यानी कि हाथ में आपके जायका भी होगा यकीनन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे बताएं, मर्द ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं या औरतें ज़्यादा कुकिंग अच्छी करती हैं? देखा जाए तो जो औरतें होते हैं उनके हाथ में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा जायका होता है, बट जो मर्द जो ज़रात हैं जो एफर्ट करते हैं उनके हाथ में भी होता है, ठीक है, ये अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट माँ और बेटी, बहन, सिस्टर जो भी है ना, सबके हाथ में भी होता है, लेकिन अपने हाथ में भी होना चाहिए, ठीक है। मर्द जो होता है वो कुकिंग करे तो नियत से करे तो अच्छी है, ना करे तो फिर ऐसे ही है। ठीक है, यानी कि आप बाकी खाना भी बना लेते हैं, सिर्फ फास्ट फूड? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल आउट ऑफ कंट्री रह के आया हूँ, मुझे हर एक चीज़ बनानी है। हाँ, कौन से मुल्क में रहकर आए हैं आप? मैं ग्रीस में रह के आया हूँ। ग्रीस में रहकर आए हैं, तो उस जब पहले दिन गए थे वहाँ पर, तो पहला दिन कैसा था, याद है? जी बिल्कुल याद है। सुनाए पहला दिन। पहला दिन जब हम वहाँ पे थे तो पहला दिन ये था, मैंने घर में कॉल की मामा को और पूछा कि ये कैसे बनाते हैं, सारा कुछ, कपड़े खुद वॉश किए हैं, शूज़ ये वो सारा कुछ खुद किया, एवरीथिंग। तो मतलब बात करने का ये आहिस्ता आहिस्ता। पहले दिन तो खुशी महसूस हुई या हुई कि कितने फंस गया? मतलब दोनों ही यही हिसाब लगा लें कि ये भी था कि यार अब कब जाएंगे वापस, ये वो सारा कुछ सब माइंड में आता, डबल माइंड हो जाता बंदा, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, फिर हर काम। वापस क्यों आ गए? फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम थी हमारी गवर्नमेंट की वजह से, तो इसलिए हम वापस आ गया। अभी मैं पिज़्ज़ा शेफ़ हूँ एज आ। हाँ जी ठीक है, यानी कि बड़ी आपने हार्ड लाइफ वहाँ गुजारी। तो आप घर में कोई काम कर लेते हैं या कहते हैं कि नहीं मैं मर्द हूँ, मैं क्यों करूँ? आउट बाय जब होते हैं रेस्टोरेंट पे तो वहाँ पे हर काम खुद करता हूँ, कपड़े खुद वॉश करता हूँ, ठीक है। और खाना हम बना बनाया होटल से खाते हैं, अदरवाइज मैं बना लेता हूँ। लाहौर में रहते हैं वैसे आप? ताल्लुक कहाँ का है? मैं सियालकोट से हूँ बेसिकली। अच्छा, सियालकोट से हैं। चमड़ियाल एयरपोर्ट के पास हमारा गाँव है एक छोटा सा। जी हम बोके गाँव से ताल्लुक है। तो जब आप आते होंगे गांव के लोग तो आपको बड़ा इज्जत देते होंगे और कहते होंगे शहरों आए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाता ही नहीं तकरीबन, मैं तीन आपने जैसे ये चेन पहनी हुई है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लोग कहते होंगे ना कि मुंडा उन शहरी हो गया। गांव के लोग होते हैं ना जरा सादा लिबास में रहते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं। बेसिकली बात ऐसी है कि मैंने शुरू से ही ऐसे रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। वो फैशन वगैरह किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हर फैशन किया, बड़े बड़े कपड़े पहने, जो भी मुझे पसंद है मैं ले लेता हूँ। अभी भी लास्ट टाइम मैं 6 मंथ पहले आया था क्रीम ब्लॉक से, मैं 50,000 की शॉपिंग करके गया था। अच्छा, लड़के भी इतनी महंगी शॉपिंग कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं आया हूँ। अपने लिए किया है या घर वालों के लिए भी की है? नहीं, घर वालों के लिए भी, उनको पैसे दे देते हैं, खुद कर लेते, मैं खुद करने आता हूँ, मैं घर वालों को नहीं। जी बड़ी अच्छी बात है। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को? देखने वालों को यही कहेंगे कि भैया अपने घर वालों का ख्याल रखें, माँ बाप का सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले घर वाले होते हैं, बाकी बाद में होते हैं, ठीक है। जाते जाते हम आपसे कॉमन सेंस का सवाल करेंगे कि एक बाल्टी है, उसका वज़न कम करना है, कैसे करेंगे? एक बाल्टी है, उसका वज़न कम करना है, वो कैसे करेंगे? उसका जो वो होता है पकड़ने वाली हुक, उसे उतार दे, फिर कम हो जाएगा थोड़ा। नहीं। अच्छा,
यहाँ तोड़ के ही हो सकता है, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं, चले ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा, आपको पता है कि कितनी हार्ड लाइफ होती है बाहर की गुजारनी। वैसे मेरा एक अक्सर इख्तलाफ होता है और मर्दों से मैं पूछती हूँ कि जब वो घर पे होते हैं तो उनसे कोई काम नहीं होता है, और लेकिन जब बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं तो वो उनको पता होता है कि और कुछ है नहीं और हम नहीं कर रहे हैं सारे काम। तो मेरा ख्याल है कि जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं, जो मियाँ बीवी भी हैं या बहन भाई भी हैं, उनको चाहिए वो घर की औरतों के साथ उनकी मदद किया करें और उनको सपोर्ट किया करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार और फूड स्ट्रीट में लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम से भी आए हुए हैं, खाने पीने भी आए हुए हैं। और आपको पता है इर्द गिर्द यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं थोड़ी मंचिंग के लिए। ये बड़ा फ़ायदा होता है कि यूनिवर्सिटी के पास अगर ऐसा कोई एरिया मिल जाए तो आप वहाँ पे चले जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन बस ये है कि अपना वक्त आप ज़ाया ना करें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? आमिर। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। अभी इस वक्त अनारकली में क्या कर रहे हैं? मेरी रिहाइश है। आपको देख के खड़ा हुआ हूँ कि आपको थोड़ी सी बातें कर। मेरे से बातें कर लें आप। चलें करें बातें। बोलें। आपने बातें कर रही हैं? पूछेंगी सवाल तो वो। कॉमन सेंस कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, मुझे बताएं कि एक बाल्टी है, उसको कैसे आप उसका वज़न कम करेंगे? उसमें से कोई चीज़ निकालनी नहीं है, ना कोई चीज़ डालनी है। हम चीज़ ही ऐसी डालेंगे जिससे वज़न ना हो, बराबर हो। समझे नहीं आप मेरा सवाल? मैं समझ गया हूँ। एक बाल्टी है, उसको आपने उसका वज़न कम करना है, ना उसके अंदर कोई चीज़ डालनी है, ना उसमें से कोई चीज़ निकालनी है, यानी कि कोई पानी या कोई भी चीज़ उसमें है वो निकालनी नहीं है, बस उसका वज़न कम करना है। कैसे करेंगे? उसमें डालेंगे नहीं कुछ, उसी के वज़न के मुताबिक चलेंगे, बाल्टी के। जी बेहतर। मुझे बताएं, लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी। अनारकली में ही आपकी रहाइश है। बाज़ार में रह के थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता? हर वक्त शोर। आदी हो गए हैं, पैदा यहीं हुए हैं। तो यहाँ से आपने सोचा नहीं है कि आप कहीं और मूव कर लें? माइग्रेट तब करेंगे जब कोई पैसा होगा। पैसे ही नहीं है, जो पैसे कमाते हैं वो बच्चों को खिला देते हैं, बस। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि अच्छे काम करें, मेहनत करें और रिस्क के हलाल खिलाएं अपने बच्चों को। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिकंदर। सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। ठीक है, बताएं मुझे कि कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन। वेरी नाइस। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह देखें जो किस्मत लेके जाए। वैसे प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं इस तरह रिवील नहीं कर सकता। हैं, रिवील नहीं करना चाहते हैं? यानी कि वो जो कहते हैं कि जब तक कोई काम जो है वो ना हो जाए तब तक अपना जो भी नेक्स्ट मूव है आपको नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। लगता है आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक लोगों को बताएं ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं वो रिवील करेंगे आप? जी जी बिल्कुल, मैं यहीं पे रहता हूँ, साथ ही इधर बाजार में ही रहते हैं? नहीं, ये पीछे हाई कोर्ट में रहता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट है यहाँ पे साथ। वहाँ पे मेरा भाई एडवोकेट है तो उनके पास ही उधर ही मैं रहता हूँ। मेरी रिहाइश भाई के नाम पे आपने कितनी अयाशी और बदमाशी की है ये बताएं? नहीं, इतने कोई ख़ास तो नहीं की बदमाशी। आपने कहा नहीं कि मेरा भाई जो है ना वो वकील होता है। हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत चल जाए है ना? यहाँ पे कहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लड़कों की लड़ाई झगड़े में? लड़ाई झगड़े में पड़ती है या वैसे जो एक आम शख्स है, कॉमन मैन है, उससे एक एडवोकेट का ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वहाँ पे ये डिस्टिंक्ट चीज़ करती है कि वो आपको कहीं ना कहीं फेवर दे देती है। और लोग जो हैं वो आपको पुलिस में ख़ास तौर पे, कल जिस तरह एक मेरा छोटा सा हमारा मसला हो गया तो वहाँ पे हमारी फेवर हो गई क्योंकि भाई एडवोकेट था। ये चीज़ हो जाती है। कुछ मैंने देखा है कि हमारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल है। यहाँ पे ये जो मुल्क है बदकिस्मती से ये यानी लिंक, इस मुल्क में अगर आपके लिंक ना हो तो आप एक आज़ाद शहरी के हैसियत से यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरह बाहर वाले मुल्कों में होता है, लोग अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम में ऑब्स्टेकल्स हैं जो
आपको कोई ना कोई आप लिंक यूज़ करें तो तभी आप वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? लोग जो चाहते हैं वो उनके मुताबिक यानी उनकी नुमाइंदगी सामने आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये वैसे एक बात बड़ी उन्होंने अच्छी की कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को रिवील नहीं करनी चाहिए, यानी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो इस वजह से कि वो काम होता नहीं है। तो आप जब भी कोई काम का इरादा करें, कोशिश करें उसको अपनी हद तक रखें। हम बढ़ते हैं, चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रईस खान। रईस खान, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप करते हैं आप? फिलहाल तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास किसके साथ? अपने साथ या किसी के साथ? नहीं, अपने साथ, किसी का मौका मिला नहीं अभी तक। अच्छा, यानी मौके की तलाश में आप? हाँ बिल्कुल। बड़ी बात है। वैसे तो मैंने सुना है कि किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो सही आदमी मिले तो सही टाइम पास करते हैं ना। अभी फजूल लोग मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है आजकल तो अच्छे लोग मिलते ही नहीं है। मार्केट में अच्छे लोग नहीं आ रहे। नहीं, ये तो गांव में मिलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आप अनारकली में क्या कर रहे हैं? इस टाइम मैं इधर दोस्त के पास आया हुआ हूँ। दोस्त के पास आए हुए हैं। दोस्त ने आप की खिदमत की है कि नहीं की? नहीं, खिदमत तो की है। आपको पता है खान लोग अच्छी खिदमत करते हैं। ठीक है, बताएं अगर आपकी शादी तो जाहिर है नहीं हुई होगी, शादी करना चाहते हैं? फिलहाल तो नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? शादी में क्या बुराई है? अभी इस उम्र में फिर इंसान कंट्रोल में आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि बंदा। आप कहना चाहते हैं कि शादी जो है वो ज़रा कंट्रोलिंग होती है? हाँ, बंदा फिर मुसीबत से, जैसे बंदा मुसीबत में नहीं आ जाता इस तरह हो जाता है इंसान। तो मैं कहता हूँ 20-25 के दरमियान करना चाहिए। यानी कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं? हाँ, ऐसे ही। यानी जिस दिन आपका दिल चाहेगा कि मैं कैद हो जाऊँ, उस दिन आप शादी कर लेंगे? उस टाइम शादी कर लेंगे। ठीक है, सवाल है हमारा, मुझे बताएं एक बाल्टी है, उसका वज़न हम कैसे कम करेंगे? बाल्टी, उसका वज़न कैसे कम करेंगे? कोई थोड़ा सा लुक तो दीजिए किस तरह से। उसमें पानी है, खाली बाल्टी पानी है उसके अंदर, लेकिन ना पानी निकालना है ना पानी डालना है। उसका वज़न कम करना है। उसका वो कड़ा निकाल दें। नहीं, वो नीचे वाले जो स्पॉट होती है उसको निकाल दें। जैसे कि वो नीचे नहीं होती जिसको किनारे, जैसे इसका वो स्पॉट बने हुए होते नीचे से किनारा होता है, उसको निकाल दें। नहीं, सही वाला वज़न कम करना है। सही वाला वज़न नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि 3-4 साल से टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई समझ ही नहीं आ रही। टिकटॉक से दिल ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि लोग आपको देखें? बस आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए इसको। बताएं आपका क्या है टिकटॉक? मेरा टिकटॉक वली 3072 मेरा कोड है। ठीक है, तो आप बताएं उसमें आप टिकटॉक पे करते क्या हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहें कि हम इस बंदे को क्यों देखें, कैसे देखें? बस क्या बताएं, अभी उसमें हम कुछ फ़नी वीडियोस बनाते हैं, कुछ आगे पीछे ऐसे शेर व शायरी करते हैं। शेर व शायरी करते हैं? हमें भी कोई शेर सुनाए। अभी इस टाइम कैमरे को देख के इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, यानी कोई शेर व शायरी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, आपने इनको देखा और आपको पता है आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो इसी परेशानी में मुब्तला है कि टिकटॉक नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, फेसबुक पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इससे निकल के थोड़ी मेहनत कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। हर कोई फेम पाना चाहता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है और वो क्या आज बताना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नासिर मेरा नाम है जी। नासिर खान? नहीं, मैं गिलगित से हूँ, खान नहीं हूँ। गिलगित से है, मुझे लग रहा था पठान है। आपका क्या नाम है? बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो आप। रज़ा। मोहम्मद तलहा। रज़ा, कौन सी क्लास में हो रज़ा? 2 क्लास में। और रज़ा बनना क्या चाहते हैं बड़े होकर? इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहता है। अच्छा, इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहते हैं। ये कैसे आपने इसके जहन में डाला? क्योंकि बच्चे तो आजकल कहते हैं हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टिकटॉकर बन जाएं। आजकल टिकटॉकर भी एक प्रोफेशन बन गया हुआ है ना? इसके जो वालिद साहब हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप क्या लगते हैं इनके? मैं चाचू हूँ इसका। अच्छा, चाचू हैं। चाचू भी बाप ही होता है। जी, इसलिए तो मेरे पास यहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए 1 महीना हो गया मेरे पास है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अम्मा अब्बा याद नहीं आ रहे? याद आ रही है। तो जाना है मामा पापा के पास? हाँ। कब जाना है? 10 दिन के बाद। 10 दिन के? अभी 10 दिन और रहने हैं? हाँ। तो मामा कह नहीं रही कि मेरा बेटा आ जाए अब मेरे पास? कह रही है। कह रही है। बहुत क्यूट है। तो आपका भी दिल लगा हुआ है इसके साथ? हाँ, मैं तो 10 साल हो गए लाहौर में हमारे तो। अच्छा,
अच्छा, आप 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, क्या करते हैं आप? मैं जीसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। पढ़ाई के बाद आगे के क्या प्लान्स है, क्या फील्ड चूज करना चाहते हैं? अपना बिजनेस ही करना है, अपना बिजनेस है उसी तो को फिर वो यानी कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और बिजनेस करना है अपना। तो वो जो लोग हैं, जो स्पेशली लड़के, मैं ज़्यादातर बात करती हूँ, तो लड़के कहते हैं जब करना ही बिजनेस है तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो बताएं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, एक वेल एजुकेटेड बंदा ही कारोबार को अच्छी तरीके से चला सकता है। लोगों को डीलिंग, बात करना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। एजुकेशन इसीलिए तो नहीं है कि आप उससे कमाना स्टार्ट कर, एजुकेशन इसलिए है कि आप एक अच्छा इंसान बन सको, वे ऑफ लाइफ को जान सको कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, किस तरह आपने सोशल होना है, किस तरह लोगों के साथ आपने आपका रहन सहन हो, ये पूरी चीज़ एजुकेशन ही सिखाती है आपको। ठीक है, चले, कोई और मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है बस यूथ को, पहला ये है कि हुनर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे आप ये कर लो कि मैं डिग्री कर लूँगा तो मुझे जॉब मिलेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको अपनी डिग्री के साथ कुछ ऐसा भी करना है साथ में, ताकि कल को वो काम आ जाए, आपको ईजी हो। आप मुझे बताएं, रज़ा नाम है ना आपका, आप क्या सुनाएंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? इसको वो कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कल जो चाचू को बता रहे थे कल। बताएं आप, अच्छे बच्चों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत अच्छे, बाजियों की बात भी मानते हैं, चाचू की बात भी मानते हैं, फिर अब्बू अम्मी की बात भी मानते हैं, और अम्मी अब्बू को तंग नहीं करते हैं। हाँ, है ना। आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई तिलावत सुनाना चाहते हैं? पोइम, अच्छा पोइम सुना दें। मछली झील की रानी है, जीवन इसकी पानी है, हाथ लगाए तो डर जाती है, बाहर निकाले तो मर जाती है। वेरी नाइस, चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा ही प्यारा बच्चा था, और जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे बच्चों की क्या क्वालिटी होती है, अच्छे बच्चों की भी वाकई ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अम्मी अब्बू की बात माने और उनको तंग ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, और आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी अनारकली फूड स्ट्रीट, और हमारा आज का सवाल था कि बाल्टी है और उसका वज़न कैसे कम किया जाएगा, ना पानी डाला जाए और ना पानी निकाला जाए। तो बड़ा ही आसान सवाल था, और इसका जवाब ये है कि सुराख करके। तो आपने हमेशा की तरह प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।